और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस कस्टडी में युवक की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथाकथित लाल धागे सरकार और पुलिस प्रशासन पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए युवक के परिजनों का उपखंड कार्यालय सांवर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। युवक के बूढ़े माँ बाप अपने परिवार के साथ रात भर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा सहित आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन युवक के परिवारजन प्रशासन पर तथा कथित लाल धागे सरकार के दबाव में आकर द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए लाल धागे सरकार पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। इधर मेरू खुर्द निवासी युवक सत्यनारायण मीणा को केकड़ी जिला अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उपखंड न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां युवक द्वारा जमानत मुचल के पेश नहीं करने पर युवक को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि मेरू खुर्द निवासी सत्यनारायण मीणा को सांवर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को जब पुलिस युवक को उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश करने ले गई तो इस दौरान युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा था, जिसे तुरंत सांवर के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसे खून की उल्टियां होने लगी, जिसके बाद युवक को केकड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां शनिवार को युवक को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष सांवर पुलिस ने पेश किया, जहां युवक की ओर से जमानत मुचल के पेश नहीं किए गए, जिस पर न्यायालय ने जेल भेज दिया। दूसरी ओर परिवारजनों का आरोप है कि बिना किसी कारण युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस द्वारा हिरासत में दी गई यातनाओं और मारपीट से युवक की तबीयत बिगड़ी है। युवक सत्यनारायण की पत्नी सपना ने आरोप लगाया कि पुलिस तथाकथित लाल धागे सरकार के दबाव में है और द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। सपना का आरोप है कि लाल धागे सरकार लंबे समय से उनके परिवार की जमीन हड़पने का दबाव बना रहा है। पीड़ित सत्यनारायण के परिजनों ने बताया कि तथाकथित लाल धागे सरकार ने कुछ समय पहले मेरू खुर्द में स्थित 500 साल पुराने ऐतिहासिक भेरू जी के मंदिर को भी रातों रात तुड़वा दिया था। उस घटना की शिकायत भी थाने में की गई थी, लेकिन बाबा की राजनीतिक पहुंच के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का आरोप है कि बाबा के पास भारी रसूख है और वह अपने समर्थकों के जरिए ग्रामीणों में डर और दहशत फैला रहा है। लाल धागे सरकार के खिलाफ जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती और युवक को पुलिस द्वारा थाने में किए गए टॉर्चर की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदेश में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सर अभियान की घोषणा के साथ ही भाजपा संगठन ने भी इसकी मॉनिटरिंग और समन्वय के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस अभियान के प्रभावी संचालन एवं संभाग स्तरीय टीमों की घोषणा की है। इसी क्रम में अजमेर संभाग की निगरानी के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल को संभाग का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। अनिल मित्तल को ये जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, सक्रियता और लंबे राजनीतिक कार्यकाल को देखते हुए सौंपी है। वे अब अजमेर संभाग के विभिन्न जिलों में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की निगरानी करेंगे तथा संबंधित जिलों की भाजपा टीमों के साथ समन्वय बनाकर कार्य की प्रगति की रिपोर्ट प्रदेश मुख्यालय को देंगे। इस अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे, मृतकों या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, साथ ही मतदाता सूची को अद्यतन कर त्रुटि रहित बनाने का कार्य किया जाएगा। अजमेर संभाग के सह प्रभारी का दायित्व मिलने पर पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का आभार जताया और निष्ठापूर्वक कार्य को संपादित करने का भरोसा दिलाया है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर नगरपालिका केकड़ी में 3 अधिवक्ताओं को विधिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केकड़ी बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट अर्जुन सिंह शक्तावत
महेंद्र चौधरी व कुलदीप गुर्जर को विधिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से अधिवक्ताओं में हर्ष का माहौल है। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने तीनों अधिवक्ताओं को बधाई दी और विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार व्यक्त किया है। तीनों अधिवक्ता विधिक सलाहकार के रूप में नगर पालिका के कानूनी मामलों में परामर्श और मार्गदर्शन देंगे। लॉर्ड तिरुपति कॉलेज में शनिवार को प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एनसीसी भर्ती का आयोजन किया गया। यह भर्ती 5 राज्य इंडिपेंडेंट कंपनी एनसीसी भीलवाड़ा के तत्वाधान में महाविद्यालय के खेल मैदान में संपन्न हुई। प्राचार्य ज्ञानचंद जहांगीर ने बताया कि कमान अधिकारी शैलेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में एनसीओ हकीम काठात व जितेंद्र काठाट व एनसीसी अधिकारी हरिराम दरोगा ने कैडेट्स की भर्ती की। एनसीसी प्रभारी अंबालाल गुर्जर ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में लॉर्ड तिरुपति कॉलेज पहला महाविद्यालय है जहां सीनियर डिवीजन में एनसीसी शुरू हुई है। भर्ती के दौरान छात्राओं के लिए 800 मीटर व छात्रों के लिए 1600 मीटर दौड़ आयोजित की गई तथा शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार व लिखित परीक्षा के माध्यम से कैडेट्स का चयन किया गया। अंतिम चयन सूची जल्द ही महाविद्यालय के सूचना पट पर चस्पा की जाएगी। एनसीसी के भर्ती के माध्यम से युवा विद्यार्थी न केवल देशभक्ति, अनुशासन व नेतृत्व क्षमता के गुण सीखते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण व में सक्रिय भूमिका निभाने की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम सर कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण कार्य में मतदाताओं की सहायतार्थ विधानसभा क्षेत्र केकड़ी में ईआरओ स्तर पर 1, एईआरओ स्तर पर 6, नगरपालिका स्तर पर 4 और ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 67 मतदाता हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इस मौके पर उपखंड अधिकारी व निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दीपांशु सांगवान ने बताया कि हेल्प डेस्क की स्थापना मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। इन पर मतदाता सूची में मैपिंग के लिए किसी भी तरह की सहायता या पूछताछ के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही सांगवान ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायतार्थ 2 नए मॉडल परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरना और सभी राज्यों की अंतिम गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की मतदाता सूची देखना, जो कि आयोग की वेबसाइट पर एक्टिव हो गए हैं। न्यू मॉड्यूल अनुसार अब मतदाता स्वयं अपने लिए ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भर सकता है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड का उपयोग करने वाले ई हस्ताक्षर उपकरण पर मतदाता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए तथा मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता पहचान पत्र से लिंक होना चाहिए। शहर के अजमेर रोड पर जिला अस्पताल के सामने स्थित शनिदेव मंदिर में शनिवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर अन्नकूट का भोग तैयार किया गया तथा मंदिर परिसर में विशेष साज सजावट की गई तथा संध्या आरती के बाद 4:15 बजे भगवान शनिदेव को अन्नकूट का भोग लगाया गया, जिसके बाद अन्नकूट की प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे तथा अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान महंत राजकुमार, मधुसूदन वैष्णव, कुंज बिहारी हेडा, रामचंद्र साहू, नवरत्न सेन, आसाराम नायक, त्रिलोक सैनी, पुखराज लोधा आदि का विशेष सहयोग रहा।